चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामिया जजेस का इजलास भी तलब। इजलास अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुलाया गया। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। जजेस कमेटी का पहला इजलास भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 8 बेंच तश्कील दिए गए। चीफ जस्टिस के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। लाइव स्ट्रीमिंग साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी बराह रास्त समात देख सकेंगे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिशू पेपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। कई घंटे बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। 29 गाड़ियां और दर्जनों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग से करीबी फैक्ट्रियों को बचाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू हुक्काम ने आग मजीद फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान ने 3 साल 9 माह बाद होम सीरीज जीत ली। इंग्लैंड को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। रावलपिंडी टेस्ट और सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी। साजिद खान के मैच में 10 और नुमान अली के 9 शिकार। दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड टीम 112 रन पर सिमट गई। 36 रन का हदफ 3 ओवर्स में हासिल कर लिया। 134 रन बनाने वाले साउथ शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। साजिद और नवान इंग्लैंड के खिलाफ 2 धारी तलवार बन गए। बॉलिंग में कमाल दिखाया, बल्ला भी खूब चलाया। दोनों ने खुद को बतौर ऑलराउंडर साबित कर दिया। साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। साजिद खान पिंडी स्टेडियम में 10 विकेटें लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए। पाकिस्तान की जीत में साउथ शकील का बड़ा किरदार। मुश्किल वक्त में इंग्लिश बॉलर्स के सामने डट गए। टॉप और मिडिल ऑर्डर के नाकाम होने के बाद क्रीज पर जम गए। टेल एंडर के साथ खूब रन्स बटोरे। पहले नुमान अली और फिर साजिद खान के साथ शानदार शराकत बनाई। साउथ शकील ने 134 रन की लाजवाब पारी खेली। वेल डन टीम पाकिस्तान, देर आयद दुरुस्त आयद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। कहा आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। जीत के तसलसल को बरकरार रखना है। नौजवान और तजुर्बाकार खिलाड़ियों की ज़रूरत है। कप्तान शान मसूद ने मोहसिन नकवी को खिलाड़ियों के दस्तखत वाली शर्ट दी। सदर और वज़ीर आज़म की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कौमी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। अपने पैगाम में कहा टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज भी टीम की कारकर्दगी की मोतरफ। कहती हैं सीरीज में अच्छा टीम वर्क देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन की सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से मुशावरत। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम के इंतखाब पर बात हुई। सिलेक्शन कमेटी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम फाइनल कर ली। वाइट बॉल टीम की कप्तानी के नामों पर भी मुशावरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, सरफराज बुख्ती और वज़रा भी आए। सदर आसिफ जरदारी से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुलाकात तकरीब हलफ बर्दारी के बाद ऐवान सदर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। पानी पीटीआई से मुलाकात की बात कबल अज़ वक्त है। 2018 के बाद जो मुआशी तबाही हुई वह सबके सामने है। नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई। मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा नए चीफ जस्टिस का खैर मकदम करते हैं। जो चले गए अल्लाह उनको भी खुश रखे। अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत का ड्रॉप सीन। खत लिखने वाले अरकान में से 9 यहूदी नस्ल परस्त निकले।
29 इसराइल के खुल्लम खुल्ला हिमायतियों में शामिल, 13 मेंबरान भारत के हमदर्द निकले और 21 पाकिस्तान के मुखालिफ। कांग्रेस अरकान ने अमेरिकी सदर को बानी की रिहाई के लिए खत लिखा था। मशरिक़ वस्ता में जंग के गहरे बादल, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा, जवाबी कार्रवाई पर जवाब देने की धमकी भी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हमले की बराह रास्त मालूमात लेते रहे। इराक के शहर तिक्रित में भी धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में 3 ईरानी फौजी शहीद हो गए। ईरान में तेल के ज़खायर हमले में महफूज रहे। इसराइल के हमले नाकाम बना दिए। ईरान का कहना है कि जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइल को मुंह तोड़ और हैरान कुन जवाब मिलेगा। ईरानी एयर डिफेंस हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाए। ईरान में मनसूख तमाम परवाज़ें बहाल कर दी गईं। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। हमले अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, यह आज़ादी और आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान ईरान और हमसाया ममालिक के साथ है। दुनिया के बेशतर ममालिक की ईरान पर हमलों की मज़म्मत। अमेरिका और बरतानिया एक बार फिर इसराइल की हिमायत में आ गए। अमेरिका और बरतानिया ने हक़ दिफा करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान को हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। सऊदी अरब का कहना है कि हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तुर्किया, कुवैत और ओमान की इसराइली हमले की मज़म्मत। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाका, 8 एहलकार शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की मज़म्मत, शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद, इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैदर शाह की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद की शिरकत। कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुक्काम शरीक हुए। लकी मरवत में कैडेट आरिफुल्लाह शहीद मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और अजीज़ अकारिब की शिरकत। आरिफुल्लाह शहीद ने मस्जिद पर फितना खारिज का हमला नाकाम बनाया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीनी नायब वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। 2 तरफ़ा दोस्ती और शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना की करेंसी स्वीप मुआहदे की हद 40 अरब चीनी युआन करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। PTI रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफ़ी। ज़ैन कुरैशी ने शोकास नोटिस मिलने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं पार्टी की जानिब से भेजे गए शोकास नोटिस का जवाब दे दिया। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। पंजाब में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। चावल की $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने की तवक्को। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने कहा पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंटिफिक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के केस में फैसला दिया गया। चेयरपर्सन कमेटी शीरीन आरेजो ने अदालत को बताया कि तहकीकात में इम्तहान के निज़ाम में खामियां पाई गई। जस्टिस सलाहुद्दीन पहलवार ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ये इम्तहान कंप्रोमाइज हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुनफरिद एहसास। काजी फाइज ईसा दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी मिडल टेम्पल के बेंच मास्टर मुंतखब। काजी फाइज ईसा पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये एहसास हासिल हुआ। मिडल टेम्पल में इस वक्त 510 मामूली और 107 सीनियर बेंचेस हैं।
रूडा के कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम तरजीही बुनियादों पर जारी। चहारबाग 1-2 के दरमियान गाँव को मॉडल बनाने का फैसला। नूरी नत के नाम से मशहूर विलेज के लिए सहूलियात की फराहमी जारी। हुकाम के मुताबिक 6 से 8 माह में मॉडल विलेज के काम को पार तकमील तक पहुँचाया जाएगा। घर के शेर घर में ढेर। भारत को 12 साल बाद होम टेस्ट सीरीज में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में 113 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। मिचेल ने मैच पे 13 विकेटें लीं। और मारूफ मौसीकार अल्ताफ हुसैन उर्फ ताफू खान इंतकाल कर गए। एक अरसे से बीमार थे। मुतादिद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। नामवर गुलकारों को मुतारिफ कराया।